लोगों को बेरोजगारी जनता ने दे दिया है, उनको सत्ता से दूर कर दिया है। जिनके माता पिता ने अरसों में देश और प्रदेश में राजनीति के वो हलवा जो चखने की बात करते हैं, हलवा उन लोगों ने खाने का आदत कर दिया है। जमीन के नीचे हो, जमीन के ऊपर हो, तमाम घोटाला उनके नामों से गया है। अब वो लोग परेशान है कि जनता को दिग्भ्रमित करके, गुमराह करके हम फिर सत्ता में आ जाए। लेकिन बार में जन्मा जनक जमान उन महागठबंधन के नेताओं से कहना चाहता है और पूछना चाहता है कि आपके केंद्र में भी सरकार रही 4 से 14 तक, आपकी सरकार रही 90 से 2005 तक, आपने बिहार के दलितों और पिछड़ों को सोचा नहीं, उसके लिए रिजर्वेशन नहीं दिया। आज लंबी चौड़ी बात करके दलितों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये दलित परिवार अब गुमराह होने वाला नहीं है। देखिए, ये आरक्षण के नाम पर कुछ लोग अपने राजनीतिक चमकाने में लगे रहते हैं। मैं इतना स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार हो, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी हो, गरीब गुरबे के पक्ष में, अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में, पिछड़े के पक्ष में, अति पिछड़े के पक्ष में, धार्मिक अल्पसंख्यक के पक्ष में। भाई साहब का अजय पासवान जी ने काफी अभी आपके साथ बैठे। देखिए, विभागीय बैठक चल रही थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिवान के सभी विकास मित्रों को और बीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू, एसडब्ल्यू को हम धन्यवाद देना चाहता हूं कि विभागीय बैठक में सभी जिले के लगभग 308 विकास मित्र हैं, 19 प्रखंड है। सभी प्रखंड के सभी विकास मित्रों ने 100% उपस्थिति दर्ज कराया। सरकार के द्वारा ये राज्य हो या देश हो, चलाए जा रहे केंद्र और राज्य की योजनाओं को गरीब गुरबा के घरों तक कैसे पहुँचें, तो जिलावार बैठक होती रहती है। उसी कड़ी में आज सिवान जिले में मैं बैठक लिया हूँ और सरकार के और राज्य की योजनाओं के बारे में हमने विस्तृत उनको बताया। बीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू भी अपने मार्गदर्शन सभी विकास मित्रों को दिया है कि आने वाले दिनों में राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो कुप्रथा है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, कुपोषण है, जो सरकार के चलाए जा रहे अन्य योजना है, दलितों की बस्ती में सड़क नहीं बन रही है, उनके बस्तियों में सामुदायिक वर्कशेड बनाना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय है, छात्रावास है, बच्चों को उसमें उपस्थिति कैसे हो, समाज का मुख्य धारा में कैसे जोड़ना है, ये सारे विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया। और विकास मित्र तन्मयता से, बीडब्ल्यू तन्मयता से कमजोर वर्ग के टोले और मोहल्ले में घूम घूम करके सरकार की योजनाओं को बताने का काम करते हैं। उसमें और ताकत कैसे मिले, उसको हम लोग विस्तृत आज चर्चा की है। अभी सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी आरक्षण के अंदर जो आरक्षण की बात की, खास करके SC/ST समुदाय को लेकर के, तो उसमें चिराग पासवान जी का अलग बयान आ रहा है, जीतन राम मांझी का अलग बयान आ रहा है। चूंकि आप मंत्री हैं, उस विभाग के, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, ये आरक्षण के नाम पर कुछ लोग अपने राजनीतिक चमकाने में लगे रहते हैं। मैं इतना स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार हो, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी हो, गरीब गुरबे के पक्ष में, अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में, पिछड़े के पक्ष में, अति पिछड़े के पक्ष में, धार्मिक अल्पसंख्यक के पक्ष में हरदम यह सरकार केंद्र के और राज्य की खड़ी रहती है। इस आड़ में जो महागठबंधन के नेता कुछ राजनीति करते हैं, वो अच्छी हरकत करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति को बरगलाने का काम करते हैं। ये दलित परिवार में जन्मा जनक जमान उन महागठबंधन के नेताओं से कहना चाहता है और पूछना चाहता है कि आपके केंद्र में भी सरकार रही 4 से 14 तक, आपकी सरकार रही 90 से 2005 तक, आपने बिहार के दलितों और पिछड़ों को सोचा नहीं, उसके लिए रिजर्वेशन नहीं दिया। आज लंबी चौड़ी बात करके दलितों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।
ये दलित परिवार अब गुमराह होने वाला नहीं है। राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी और देश का नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रहेगा। बयान तो सर चिराग पासवान जी ने पुनर्विचार के लिए दिया है। जीतन राम मांझी जी दे रहे हैं, उधर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो है मायावती। ये कानून बनाना संसद भवन का काम होता है। संसद में हमारे सांसद बैठे हुए हैं, विधानसभा में हमारे विधायक बैठे हुए हैं, तो संसद भवन को ये कानून बनाने का अधिकार है। निश्चित रूप से हमारा केंद्र और राज्य का नेता इस पर विचार करेंगे और एक एक हिसाब करके अनुसूचित जाति जनजाति को जो भी अधिकार है उसको कोई चाहता है वंचित करने के लिए, ये केंद्र और राज्य की सरकार कभी वंचित होने नहीं देगी। इसके लिए मुखर होकर के लड़ाई लड़ी जाएगी। हो रहा आप लोगों के सरकार में, लेकिन जो पुल पुलिया धंस रहा है, हर दिन नए पुल का मतलब एक नया मामला आ जा रहा है कि ये पुल धंस गया, ये पुल धंस गया। काम भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी जिम्मेवारी कोई तय नहीं किया जा रहा। ये बहुत सोचनीय बात आपने कहा है। जब जब महागठबंधन सरकार में आती है तो भ्रष्टाचार तो ज्यों की त्यों रहता है, लेकिन जब वो सरकार से बेरोजगार बनते हैं तो पुल पुलिया गिरने लगता है। ये जांच का विषय है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसके पीछे साजिश और षड्यंत्र महागठबंधन का ही हो, ये जांच का विषय है। 18 साल से आप लोग सरकार में, तभी तो बिहार के पुल पुलिया सड़क स्कूल आवास सब कुछ ये दिख रहा है। ये पुल बना है किसके कार्यकाल में? महागठबंधन के कार्यकाल। ये बिल्कुल एनडीए के विकास है। और आप पुल धंस रहा तो फिर जिम्मेवारी कैसे आप दे रहे हो? होगा निश्चित रूप से इस पे समय समय से विभागीय जांच भी होता है और जो अधिकारी इस पे लापरवाही बरतते हैं उस पर सरकारी डंडे भी चलते हैं, उनकी नौकरियां भी जाती हैं, जेल के सलाखों में डाला जाता है। तो ये देश और प्रदेश तो कानून से चलता है ना, संविधान से चलता है। ये संवैधानिक पदों पर रह करके संविधान को संरक्षण दे करके संवैधानिक अधिकार के तहत ही गलत करने वालों को दंडित किया जाता है। गठबंधन कितना मजबूत है? विपक्ष तो कह रहा है कि गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, नीतीश जी फिर से अपना कुछ रास्ता अलग देखेंगे। सपना देख रहा है गठबंधन तो अच्छी बात है, जनता तो अब उनको यहाँ आने नहीं देगी। बड़ी उनका आंकड़ा अशुभ दिख रहा है। जैसे पार्लियामेंट में उनका 4 ही जीत के गया है और 4 का संकेत बहुत खराब होता है। 4 जो है कि अंतिम यात्रा के लिए शुभ माना जाता है, तो मुझे लगता है कि वो 4 अंक है ना, उनके लिए अशुभ है। बांग्लादेश का मामला चल रहा है जिसमें अभी भाजपा के जो शुभेंदु अधिकारी हैं, भाजपा के जो विधायक हैं, उन्होंने ये बात कह दिया कि वहां पे हिंदुओं के साथ जनसंहार हो रहा है। कई तरह की मतलब वायरल वीडियो उन लोगों ने दिया है। हालांकि एस जयशंकर का कुछ बयान अलग आ रहा है। तो ये क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है क्या? देश के सबसे ताकतवर, दुनिया में प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। उसी कड़ी में अमित भाई शाह जी गृह मंत्री का नाम आता है। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्दे आ रहा है उसके लिए हमारा सदन बहुत मजबूती से चिंतन कर रहा है और उस पर अमल भी कर रहा है। इसको बहुत जल्दी निपटारा हमारा केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, एक राज्य केंद्रित राज्य जितने कार्य है वो केंद्र की नेता सोच और समझ रहे हैं। आने वाले दिनों में उस पर भी पटाक्षेप लग जाए। बयानबाजी को सर क्या कहें? इससे माहौल तो खराब होगा ना, जो बयानबाजी लोग दे रहे हैं। जिन लोगों को बेरोजगारी जनता ने दे दिया है, उनको सत्ता से दूर कर दिया है, जिनके माता पिता ने अरसों में देश और प्रदेश में राजनीति के वो हलवा जो चखने की बात करते हैं, हलवा उन लोगों ने खाने का आदत कर दिया है। जमीन के नीचे हो, जमीन के ऊपर हो, तमाम घोटाला उनके नामों से गया है। अब वो लोग परेशान है कि जनता को दिग्भ्रमित करके, गुमराह करके हम फिर सत्ता में आ जाए। लेकिन देश और प्रदेश की जनता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत जिस तरह से सम्मान बढ़ रहा है, अब आने वाले दिनों में कभी एनडीए की सरकार बाहर जाने वाली नहीं है। एनडीए के शासन के साथ ही देश और प्रदेश के लोग साथ में खड़े रहेंगे। सिवान के लोगों को क्या? सिवान की जनता को हम कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि एनडीए के शासनकाल में अगर यहां हमारे विजया लक्ष्मी जी सांसद एक नेता सांसद बन के गई तो सिवान की जनता को अपार समर्थन मिला, प्यार मिला। उनको हम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी की तरफ से हम सिवान के सर्व समाज की जनता को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जनक चमार जी हैं, जो कि अभी सिवान में इनका एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था SC/ST को लेकर के, और इस कार्यक्रम के तहत ये सिवान आए हुए थे और इन्होंने जिस बात को कहा, अब जाहिर है कि आने वाले समय में इसका क्या कुछ मायने निकाला जा सकता है। फिलहाल आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।